नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मंडी निरीक्षक और परिवहन आरक्षक के गणित के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो लग रहा है इस बार आ जाएगा, उस टॉपिक को करते हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से जब भी सवाल आएगा दोस्तों, डे नेम, दिन का नाम निकाल लें, या एक दिन का नाम दिया रहेगा और दूसरे का दिन का नाम आपसे पूछ लिया रहेगा। देखते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इसको आप शॉर्ट ट्रिक से विदिन 1 मिनट कैसे, विदिन 1 मिनट, अंडर 1 मिनट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास खाली एक फॉर्मूला होना चाहिए। क्या वो फॉर्मूला है? LTDY प्लस आपका कंप्लीट कोशांट प्लस मंथ कोड प्लस डे प्लस CC डिवाइड बाई 7। आइए इसका ब्रीफ देखते हैं, ये है क्या LTDY। इसको बताने से पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। कोई भी एक डेट ले लीजिए आप, 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। इस डेट को लेके चलते हैं कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं। LTDY लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, किसी भी साल के आखिरी का 2 डिजिट। इट मीन्स एग्जाम्पल 1947 में ये हो जाएगा आपके पास 47। फिर आ जाएगा कंप्लीट कोशांट। ये कंप्लीट कोशांट क्या है? LTDY जो भी आपका रहेगा उसको डिवाइड बाई 4 करो, जो पूर्ण संख्या आएगी उसको रखना। जैसे 47 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा एंड 4 1 जा, कितना रह जाएगा आपका? 3 रह जाएगा। तो जो रह जाएगा उसको छोड़िए, जो कंप्लीट संख्या है उसी को लीजिए QC के प्लेस पे। फिर आएगा एक मंथ कोड। हमारे पास 12 महीना होता है एक साल में, और जो साल है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष होता है, और एक होता है आपका लीप वर्ष, अधिवर्ष। दोनों के लिए कोड है हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आइए देखते हैं। साधारण वर्ष के लिए जो कोड बनेगा 1440250361446। जो लीप वर्ष है उसके लिए, जो अधिवर्ष है उसके लिए सिर्फ 2 महीने का कोड चेंज होगा, जनवरी और फरवरी का, वो भी 1 कम हो जाएगा। जनवरी का कोड 1 है, 1 कम करेंगे तो 0। फरवरी का कोड है 4, 1 कम करेंगे तो 3। बाकी सारे कोड एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये हो गया आपका मंथ कोड। फिर डे क्या है? डे नंबर है, कितने दिन हुए हैं उस महीने में, तो दिनों की संख्या या डे नंबर्स, ये डे नंबर्स हैं। फिर CC क्या है? ये CC है आपका सेंचुरी कोड। अगर हिंदी में बोले तो शताब्दी कूट। शताब्दी कूट का मतलब क्या? कौन सी शताब्दी आ रही है। देखिए LTDY में आपने इस साल के आखिरी का 2 नंबर उठा लिया है, तो आपके पास रह कितना गया? 1900 रह गया। ये दिन विन को भी हमने यहाँ पे रख दिया। देखो डे नंबर, ये दिन को भी हमने यहाँ रख दिया, सारा चीज़ यहाँ रख दिया। बस रह क्या गया? यहाँ से 2 डिजिट आपने उठाया था तो 1900 रह गया। अगर 1900 रह जाता है तो इसके लिए कोड हम लेते हैं 0, और 1800 रह जाता है तो इसके लिए कोड लेते हैं हम लोग 2, है ना। 1700 कोड रह जाता है इसके लिए लेते हैं 4, और अगर 1600 रह जाता तो इसके लिए लेते हैं 6। और इसी में अगर मैं ऊपर चलूँगा, जैसे 2000 लूँगा तो इसके लिए फिर से कोड 6, 2100 लूँगा तो इसके लिए फिर से क्या हो जाएगा? कोड नंबर आपके पास हो जाएगा 4। ऐसा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसको मैं अगर आपको बताना चाहूँ, कोई भी शताब्दी जो 2 नंबर हटाने के बाद रह जाएगा, 2 नंबर हटाने के बाद जो रह जाएगा उसको आप 400 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद इसमें देखो 4 चौक 1600 और 300 रह गया, तो जो रह जाता है, रिमेनिंग्स रह जाता है, उसके लिए अपन कोड बनाते हैं। आइए देखते हैं। जो शताब्दी कोड है उसके लिए मैं अलग सा कोड बना दे रहा हूँ आपके लिए, बहुत इजी और आसान। देखिए 3 बातें हैं। कोई भी वर्ष दिया हो, शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष दिया हो, उस पर शेष वर्षों को देखें, शेष वर्ष, और उसके लिए कूट बनाएं। जैसे इसमें अभी फिलहाल 1900 है, डिवाइड बाई 400 कीजिए और देखिए कि कितना शेष आ रहा है। 300 शेष आ रहा है, तो 300 शेष आ रहा है तो उसके लिए 0 लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 1800 रहता, 1800 को अगर 400 से भाग करते तो कितना आता? 200 रिमेनिंग्स आता, इसके लिए कोड नंबर 2 होता। फिर देखते कि 1800
अगर ये 1700 होता और ये 100 आता, रिमेनिंग 6 था, तो इसके लिए कोड हो जाता हमारे पास 4। और अगर मेरे पास हो जाता कितना, अगर 1600 हो जाता ये, तो ये तो 400 से कंप्लीट चला जाता, रिमेनिंग हो जाता 0, इसके लिए कोड हो जाता 6। तो ऐसा कोई भी शताब्दी जो 400 से कंप्लीट चला जा रहा है उसके लिए कोड हो जाता 6। 400 से भाग देने पर अगर 100 वर्ष शेष रह जाता तो कोड होता 4, और 200 वर्ष शेष हो जाता है तो 2, और 300 वर्ष शेष हो जाता है तो उसके लिए 0 कोड लेते हैं। ये हो गया सेंचुरी कोड। अब लास्ट में इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर बचेगा उसमें शेष दिनों के लिए कोड, शेष दिनों के लिए कोड, बस आपका कैलेंडर बन गया। शनिवार के लिए 0, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगल के लिए 3, बुध के लिए 4, और गुरु के लिए 5, शुक्र के लिए 6। आइए साथियों देखते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 का आपके लिए क्या डे का नेम होगा, उस दिन का नाम क्या होगा जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं, यहीं पे शॉर्टकट निकाल के देख लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, LTDY किसी भी वर्ष के आखिरी 2 अंक 47, फिर आता है QC LTDY डिवाइड बाई 4, तो आएगा ये 11, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। कंप्लीट संख्या को लेना होता है। फिर मंथ कोड, अगस्त के लिए मंथ कोड होता है 3, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। फिर आता है डे 15, फिर यहाँ से आप 47 निकाल लिए, 19 बचा है, 1900, 400 से भाग करेंगे 300 बच जाएगा, 300 के लिए कोड है 0 डिवाइड बाई 7। ये काम हो गया, जोड़िए और आंसर लाइए। देखिए ये 3 और ये 47, 50, 10 60, 10 70 और 6 76, 76 बटे 7, तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70, 6 सही 7, ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो शेष दिनों के लिए जो कोड आ रहा है, 6 के लिए कोड क्या आ रहा है, शुक्रवार, तो ये 6 के लिए कूट है आपके लिए क्या है, ये शुक्रवार, दिन का नाम आ रहा है हमारे पास शुक्रवार। अतः 15 अगस्त 1947 का जो दिन का नाम होगा वो शुक्रवार होगा। देखिए 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको 3 चीज याद रखनी पड़ेगी, एक मंथ कोड, दूसरा CC जो सेंचुरी कोड है, और तीसरा है दिनों का ये जो कूट है ये। बस 3 बातें आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, वो भी बहुत ईजी है। ये देखिए 12 का स्क्वायर, 0 के साथ ये 5 का स्क्वायर, 0 के साथ ये 6 का स्क्वायर, अब 12 की स्क्वायर में +2, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। लीप ईयर आता है तो 1 कम कर देना है आपको जनवरी और फरवरी में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 2 डेट और देखते हैं फटाफट अंदाज में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, जैसे कि 26 जनवरी 1950 के लिए क्या दिन का नाम आएगा, आइए देखते हैं। लास्ट के 2 अंक LTDY प्लस कंप्लीट कोशांट के लिए क्या करते हैं अपन, डिवाइड बाई 4, तो 12 आ जाएगा, 12 चौक 48, 2 बच गया, जो बच गया उसको रहने दो। मंथ कोड जनवरी, लीप ईयर नहीं है, जनवरी के लिए कोड नंबर 1, ठीक है। फिर देखिए दिन का इतना है 26 दिन, फिर जो 50 निकालने के बाद यहाँ पे शताब्दी बच जाएगा, 1900 बच गया, 1900 को 400 से भाग करोगे 300 शेष, 300 के लिए 0 डिवाइड बाई 7। देखिए फिर जब भी आप इसको जोड़ें, दहाई को पहले जोड़ें, 50 10 60, 10 60 20 80, और 80 और ये 3 और 9, 80 9 89 7, दहाई मतलब पहले 10 वालों को जोड़ो, 50 है ना, यहाँ पे 10, 12 में 10 है, 26 में 20 है, 20 10 30 और 50 80, 80 और ये 9 89, बहुत आसानी से। तो 7 एकम 7, 1 रहा, 7 दूनी 14, 5 रह गया, तो जब 5 रह जाता है उसके लिए दिन का कोड के हिसाब से गुरुवार है। आ गया आंसर। देखिए गांधी जी के बर्थडे को निकालते हैं, 2 अक्टूबर 1869, आइए निकालते हैं। 69 लास्ट का 2 डिजिट प्लस डिवाइड बाई 4 करोगे कंप्लीट क्वेश्चन के लिए, 4 एकम 4, 2 रह गया, 7 चौक 28, प्लस मंथ कोड अक्टूबर के लिए कोड होता है साथियों 1, और फिर डे नंबर है 2, प्लस 69 यहाँ से निकाल दिया, 1800 रह गया, 1800 जो रह गया उसको आप 400 से भाग करोगे तो आपके पास जो शेषफल हो जाएगा 200, और 200 शेषफल के लिए कोड है 2 डिवाइड बाई 7। देखिए 1 + 6 70, 10 80 और 80 और ये 90 91 91 डिवाइड बाई 7, 7 से काटोगे 13 7 91, शेषफल ये तो कंप्लीट चला गया, शेषफल हो जाएगा 0, शेष 0, 0 के लिए कोड क्या है, शनिवार,
ये शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो शनिवार को हुआ था। इस प्रकार आप दिनों के नाम को आसानी से और बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हैं। 1 मिनट, अंडर 1 मिनट में नहीं बोलूँगा, ये तो 10 सेकंड के सवाल, 10 सेकंड का सवाल है। इसमें फिर एक टाइप आता है आपके पास, जैसे कोई भी एक दिन का नाम दिया रहेगा, जो सपोज करिए 1 जनवरी 1992 का जो दिन है वो मान लो कि सोमवार है या बुधवार देते हैं, बुधवार है, ठीक है। तो आपको निकालना रहेगा, मान लो 10 मार्च का निकाल लेते हैं, 10 मार्च और 2001 का डेट निकाल लेते हैं, ये क्या होगा। तो पहले चेक करेंगे कि भाई 1 जनवरी 1992 का दिन बुधवार है या नहीं है, पहले चेक किया जाएगा। इसी फॉर्मूले से चेक कर लेंगे। आइए देखिए, 2 डिजिट 92, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 बजा 4 तिया 12। लीप ईयर है और जनवरी है तो इसके लिए कोड हो जाएगा 0 मंथ कोड, और प्लस दिन की संख्या है 1 प्लस सेंचुरी 1900 आ जाएगा तो इसके लिए 0, ठीक है, डिवाइड बाई 7। 90 और 20 110, और ये 3 और 2 5 और 1 6 116, 110 तो हो गया था, 116 डिवाइड बाई 7। 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, कि 4 रह गया, 7 छक्के 42 और 4 रह गया आपके पास डिवाइड बाई 7। तो 4 के लिए कोड बनता है आपके पास बुधवार। यस, तो उस दिन का नाम है बुधवार। एकदम सही बात है। फैक्ट चेक कर लिए कि उस दिन का नाम बुधवार ही था। मान लो कि इस दिन का नाम मंगलवार होता तो हम लोग ये बनाते कोड कि बुधवार वास्तविक दिन बुधवार है, लेकिन बुधवार को एक दिन पहले दिया है, ऐसा करके कोड बनाते। लेकिन अभी फिलहाल बुधवार है और हमारा आंसर भी बुधवार आया है। हमने देख लिया इस दिन का नाम बुधवार ही है, फैक्ट चेक हो गया। अब इस दिन के नाम को हम निकाल देते हैं। 2001 में आखिरी के 2 डिजिट हैं 01 प्लस, फिर देखो कि इसको 4 से भाग करोगे तो किसी जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 वो तो शेष फल में आ जाएगा, तो जाएगा नहीं, इसीलिए हमको कंप्लीट नंबर 0 लेना पड़ेगा। 1 2 3 वहाँ तक के लिए हमको 0 लेना पड़ेगा। 4 आएगा तो 4 एकम 4 एक बार में जाएगा, कंप्लीट नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 1 है इसलिए 0 ले लिए कंप्लीट नंबर को, है ना। फिर देखिए मंथ कोड मार्च है तो मार्च के लिए कोड होता है 4, ठीक है। फिर आप निकालिए, यहाँ पे डे 10 तारीख है और फिर यहाँ से 01 निकाल लिए तो 2000 बच गया। 2000 को 400 से भाग करेंगे, 0 बच जाएगा शेषफल, और शेषफल 0 के लिए 6 कोड होता है डिवाइड बाई 7। 6 4 10, 10 20 और 1 21, 21 बटे 7 करोगे तो आपको 7 तिया 21, 3 बार में चला गया, शेषफल 0 रह गया, तो 0 के लिए कोड क्या है आपके पास, शनिवार। तो शनिवार हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दिन का नाम शनिवार। इस प्रकार से आप कैलेंडर के कुछ सरल सवाल को आसान और सरल तरीके से आप अपने आंसर में ला सकते हैं, ठीक है साथियों। इसी प्रकार के और सवाल के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।